Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 5 of unit number 2. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में और अब तक आप लोग इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से करना सीख चुके हैं आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, आफ्टर अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन और किस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर में भी हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने वाले हैं सो दैट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं. और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस टॉपिक में अपने मार्क्स लूज करने वाला है. सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन प्रैक्टिस problems. So here's the next problem, that is problem number 3. I have taken a tightly stretched flexible string has its end fixed at x is equal to 0 and x is equal to L. So by reading this line हमें क्लियर पिक्चर आ गई कि हमारे पास स्ट्रिंग का क्वेश्चन है. स्ट्रिंग इक्वेशन लेनी है यानी वेव इक्वेशन लेंगे, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में बिकॉज इट इज फिक्स्ड एट 2n तो आपके दो बाउंड्री कंडीशन तो वही हो गई, x is equal to 0, x is equal to L at y is equal to 0 and y is equal to 0 also at x is equal to L. तो बाउंड्री कंडीशन लगेगी, दैट मींस ये सॉल्यूशन भी ड्राइव होगा और देन इट इज रिलीज ये भी आपको गिवन मिलेगा यहाँ पे एट टाइम t is equal to 0 द स्ट्रिंग इज गिवन अ शेप डिफाइंड बाय दिस फंक्शन where mu is a constant and then release. तो at time t is equal to 0 it is release यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारी 0 है. दैट मींस हमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है एंड वी गेट फाइनली दिस सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन के बाद बेस्ड ऑन द क्वेश्चन कि आपका इनिशियली कर्व क्या दिया गया है तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे एट टाइम t is equal to 0 द स्ट्रिंग इज गिवन अ शेप डिफाइंड बाय फंक्शन fx is equal to mu x bracket L minus x, राइट. सो अब की बार ये हमारे इनिशियल कंडीशन यानी एज पर क्वेश्चन व्हाट इज अवर इनिशियल कंडीशन y x, 0 is equal to mu x L minus x where mu is a constant one. And then we have to find the displacement at any point x of the string at any time t is greater than 0 यानी t is greater than 0 पे उसका displacement क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम टू दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. उसके बाद मैं इसी इक्वेशन में अब x, 0 की कंडीशन अगर पुट करता हूं तो ये मेरा बनेगा y x, 0 is equal to what? Summation n is equal to 1 to infinity a n sin of n pi x by l, राइट. बिकॉज cos n pi ct by l ये हमारा 0 हो गया बिकॉज t की जगह हमने 0 रखा तो cos 0 बिकम 1. So that means ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो क्या रहती है दिस फंक्शन एंड सिंस y x, 0 we have already given कि this is mu of x L minus x is equal to summation n is equal to 1 to infinity a n sin of n pi x by l, राइट. अब तक के क्वेश्चन में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसमें हमने क्या सीखा था कि इसके बाद हम इसे एक्सपैंड करते हैं और देन हम साइन के टर्म कंपेयर करा सकते हैं. बट अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसे एक्सपैंड करने के बाद भी यहाँ पे कोई साइन का टर्म नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे साइन का टर्म कंपेयर नहीं हो सकता. एंड फर्दर दिस टाइम द लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x. इस बार कोई साइन वाइन का पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्ट नहीं है. नाउ दिस टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x. तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने सॉल्यूशन की डेरिवेशन में पढ़ा था कि जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो वी हैव टू कैलकुलेट an बाय द फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट 2 by l 0 to l फंक्शन मल्टीप्लाई साइन n pi x by l into dx. यानी कि अगर हम इस फंक्शन को एज पर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट अप कर दें सो व्हाट इज अवर an वैल्यू, an की वैल्यू हो जाएगी 2 by l 0 to l फंक्शन वैल्यू होगी mu x L minus x sin n pi x by l into dx. अब इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट और जैसे ही कांस्टेंट n की वैल्यू मिलेगी वी विल पुट इन द सेम इक्वेशन जो आपके पास लास्ट इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन बना है. यहाँ पे हम इसे n को पुट कर देंगे दैट इज अवर फाइनल सॉल्यूशन, राइट. सो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन की टर्म बनती तो सॉल्यूशन इजी था, यहीं पे आपका ओपन होता, कंपेयर हो जाता. वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर बट नाउ वी हैव अ फंक्शन. तो फंक्शन के केस में अब आपका an यहाँ पे बन रहा है और इस केस में यहाँ पे मुझे करना है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन भी यहाँ पे कैसा होने वाला है इफ यू सी ओवर हियर कि ये भी एक x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है तो दैट मींस यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा बाय पार्ट्स यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो हम बहुत बार इंटीग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं. सो यू हैव रिमेंबर कि मैं प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व करता हूँ. 2 by l इज अ कांस्टेंट वन, म्यू को भी हम बाहर कर देते हैं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वन और सिंस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 0 to l दिस कैन बी रिटन एज lx minus x square एंड दिस इज साइन ऑफ n pi x by l into dx,
राइट। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट में बाय प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो इसका रूल क्या लगेगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट हमने एज इट इज रखा कांस्टेंट lx माइनस एक्स स्क्वायर और इस पोर्शन को करा इंटीग्रेट, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस n पाई x बाय l, राइट। और क्योंकि x का वैल्यू आएगी n पाई x बाय l का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट n पाई x बाय l है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या बना n पाई l, तो n पाई बाय l आपका यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ विच पार्ट, साइन ऑफ n पाई x बाय l, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव साइन होता है तो वी विल टेक अल्टरनेट साइन, यानी कि अब आएगा नेगेटिव साइन, जिस पार्ट को हमने कांस्टेंट रखा था उसे करेंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा l माइनस ऑफ 2x, एंड देन जिस पार्ट को इंटीग्रेट किया उसी का वापस इंटीग्रेशन, यानी अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट कर दूं तो माइनस कॉस यानी माइनस ऑफ साइन n पाई x बाय l, और n पाई x बाय l का क्या हो जाएगा, नीचे एक बार और n पाई बाय l आ जाएगा, नहीं हो जाएगा n पाई बाय l होल स्क्वायर, राइट। अभी क्या ये टर्मिनेट हो चुका है, जी नहीं, अभी भी ये टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी आप देखिए ये भी x का पार्ट है और ये भी x का पार्ट है, यानी कि क्या होगा, ये फर्दर इंटीग्रेट हो रहा है। अब फर्दर इंटीग्रेट करने का तरीका वही है, अभी इंटीग्रेशन आपका खत्म नहीं हुआ है, फर्दर उसी तरह से इंटीग्रेट कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब क्या टर्म आएगी, अब टर्म आएगी पॉजिटिव। जिस पार्ट को कांस्टेंट रखा था उसे वापस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 2, और जिसे इंटीग्रेट करा था उसे फर्दर इंटीग्रेट कर दूंगा तो माइनस साइन का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस कॉस n पाई x बाय l, और अपॉन में n पाई l एक बार और अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा n पाई बाय l होल क्यूब, राइट। सो दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसे हम बोलते हैं। मैं बहुत सिंपल सा शॉर्टकट अप्लाई करता हूं कि फर्स्ट प्रोडक्ट को मैंने रखा कांस्टेंट, दूसरे को करा इंटीग्रेशन, चेंज द साइन, ऑल्टरनेट साइन चलना है, जिसको आपने कांस्टेंट रखा था उसे डिफरेंशिएट, जिसको इंटीग्रेट करा था उसे वापस इंटीग्रेट, देन फिर से खत्म नहीं हुआ तो जिसको कांस्टेंट रखा था उसे फिर से डिफरेंशिएट, और जिसको इंटीग्रेट करा था उसे वापस से इंटीग्रेट। सो नाउ ये फंक्शन कंप्लीटली इंटीग्रेट हो गया अंडर द लिमिट 0 टू l। अब इस फंक्शन पे मुझे करना है लिमिट को पुट, और लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आप इस सबसे पहले पार्ट को देखेंगे लिमिट पुट करने में, तो यहाँ है l, तो अगर मैं यहाँ l को पुट करता हूँ x की जगह तो ये बनेगा l स्क्वायर और ये बनेगा l स्क्वायर, यानी कि पार्ट क्या हो गया 0। अगर हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं तो 0 और 0, x की जगह 0 पुट करना है तो फिर से 0, यानी चाहे आप इसमें अपर लिमिट पुट करें या लोअर लिमिट पुट करें, ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपका रिजल्ट दे रहा है 0। सिमिलरली अब इस सेकेंड पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्योंकि साइन का टर्म बन रहा है, राइट, हमें x की जो लिमिट पुट करनी है वो तो अंदर भी आएगी ना, तो अब जब हम l को पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ n पाई l बाय l, यानी कि l से l कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा साइन n पाई, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि n की कोई भी वैल्यू चाहे 1 2 3 कुछ भी वैल्यू के लिए साइन n पाई क्या होता है, साइन n पाई इज ऑलवेज 0। तो यानी जब आपने अपर लिमिट l पुट करा तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा 0, और जब आप लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता ही है, यानी कि ये जो सेकेंड टर्म यहाँ पे पूरी की पूरी बन रही है दिस इज ऑल्सो 0, राइट। अब आ जाते हैं इसी तरह से थर्ड टर्म पे, तो थर्ड टर्म में आपका रिजल्ट बचने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2 म्यू बाय l बाहर था, पहले टर्म में रिजल्ट पुट किया 0, दूसरे टर्म पे रिजल्ट पुट किया 0, थर्ड टर्म में वैल्यू क्या है -2 इज ए कांस्टेंट पार्ट। अब जब मैं यहाँ l रखूंगा तो ये टर्म बनेगी cos ऑफ n पाई, बिकॉज l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरी टर्म लोअर लिमिट क्या होती है माइनस कॉस ऑफ 0, माइनस कॉस 0 का मतलब cos 0 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली अपॉन में क्या है, अपॉन में n पाई बाय l का होल क्यूब, राइट। और इस टर्म को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यू कैन राइट डाउन लाइक दैट कि 2 into 2 दैट बिकम 4, और इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 ऑफ म्यू, और अगर इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व किया तो l स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे रह जाएगा n क्यूब पाई क्यूब, और ये टर्म यहाँ पे बन जाएगी दिस cos 0 इज इक्वल टू 1, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos ऑफ n पाई। सो दिस इज बेसिकली फाइनली योर वैल्यू ऑफ an जो हमें सॉल्व करने के बाद मिली। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मेन पार्ट है, इंटीग्रेशन कोई टफ नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट स्ट्रेट शॉर्टकट, ये आई थिंक मैं थर्ड या फोर्थ टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ जब तक आप मेरे साथ है तो इस ट्रिक को अपनाने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको इंटीग्रेशन टफ लगने वाला है। एंड वंस यू कैलकुलेट द एन वैल्यू देन एन को मुझे कहाँ पुट करना है, दिस इज नाउ फाइनल सॉल्यूशन जो हमें फर्स्ट इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद मिला है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एन पे वैल्यू पुट कर दूंगा व्हाट इज माय रिजल्ट, तो एन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी इस वैल्यू को अगर यहाँ रिप्लेस कर दीजिए तो समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एज इट इज है, एन की जगह ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो गई 4 म्यू l स्क्वायर बाय n क्यूब पाई क्यूब एंड 1 माइनस
cos ऑफ n पाई, इसकी जगह ये किसकी जगह रखा है, ये रखा है cos ऑफ n पाई की जगह। अब मैंने यहाँ -1 टू द पावर n क्यों रखा है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दिस इज cos n पाई। अगर आप n को क्या लेते हैं, अगर आप n को 1 लेते हैं तो दिस बिकम व्हाट, cos ऑफ पाई, और cos पाई क्या होता है -1। अगर इनको 2 लेते हैं तो क्या बनेगा, cos ऑफ 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर पावर इवन होगी तो वैल्यू 1 बनेगी, पावर ऑड है तो वैल्यू -1 बनेगी। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो राइट cos n पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, राइट। सो दिस वाई इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस टर्म। आप चाहें तो cos n पाई की टर्म में छोड़ दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज द नेक्स्ट टर्म जो आपके एज इट इज है, cos n पाई ct बाई l sin n पाई x बाई l। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। सो फिर वही चीज आपको याद दिला रहा हूं कि क्वेश्चन में 90% सॉल्यूशन यानी इस इक्वेशन तक ड्राइव करना सिमिलर है। नाउ डिपेंड्स ऑन द केस कि आपका किस तरह का राइट हैंड साइड मतलब फंक्शन दिया गया है, इनिशियल फंक्शन, आइदर इट इज कर्व, आइदर इट इज साइन फंक्शन। तो उस बेस पे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ an, राइट। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं सो दैट आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स पॉइंट 0 0 एंड l, 0। तो दैट इज द सेम थिंग कि आपके दो वही सेम पॉइंट है जिनके बीच में आपकी स्ट्रिंग अटैच्ड है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे सेम बाउंड्री कंडीशन है, स्ट्रिंग प्रॉब्लम है। आई विल टेक द सेम वेव इक्वेशन, अप्लाई करूंगा बाउंड्री कंडीशन, गेट द सॉल्यूशन। और उसके बाद अगर स्ट्रिंग को वापस पढ़े क्वेश्चन को तो एंड रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम द इनिशियल डिफ्लेक्शन गिवन बाय दिस फंक्शन। तो इट रिलीज्ड एट रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। तो ड्यू टू द इनिशियल वेलोसिटी 0 ये सॉल्यूशन भी आपको ड्राइव करना ही करना है। नाउ फॉर द फाइनल सॉल्यूशन, कम बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन गिवन है आपकी बार, जो फंक्शन गिवन है दिस इज गिवन इन दिस टर्म कि 0 से l/2 तक अगर x है तो ये वैल्यू 2k बाय l इंटू x है, और l/2 से l तक ये वैल्यू आपकी 2k बाय l, l माइनस x है। बट द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे कुछ फंक्शन गिवन है दैट इज fx। तो अगर मैं सेम चीज यहाँ पे लगाता हूँ कि दिस इज माई इनिशियल कंडीशन सॉल्यूशन, अब अगर मैं इसे इनिशियल डिफ्लेक्शन देखता हूँ x, 0 यानी t की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो ये सोल्यूशन क्या बचता है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एंड दिस इज an sin of n pi x by l। This time this y x 0 is given by some function, तो ये हो जाएगा fx is equal to summation n is equal to 1 to infinity an sin of n pi x by l। So what does this become? It becomes again a Fourier series where an is calculated by 2 by l 0 to l and then function then sin of n pi x by l into dx, राइट। सो वही सेम फॉर्मूला आपका बन गया बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ x है। अगर आप यहाँ फंक्शन देखेंगे तो दिस इज इन द गिवन क्वेश्चन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ सेम थिंग Fourier सीरीज वेयर an is calculated by this formula। सो नाउ as per the given question, अगर आप यहाँ पे an को सॉल्व करें तो 2 by l 0 to l fx sin n pi x by l into dx, but this time fx is given as कि fx आपको दिया गया था 2k by l into x for x is greater than 0 less than l by 2। तो that's why this function is divided into two part कि 0 से l तक का जो रेंज है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया है। एक पोर्शन 0 से l by 2 जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2k by l into x then sin n pi x by l into dx, प्लस सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे वैल्यू गिवन थी 2k by l and this is l minus x for x is greater than l by 2 less than l। तो ये पार्ट हो गया l by 2 से l तक 2k by l, l minus x sin n pi x by l dx, राइट। अब सिंपल वही इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन भी कैसा होने वाला है, दोनों ही बाय पार्ट्स है क्योंकि दोनों ही x के फंक्शन है। तो दोनों को इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ देखिए 2 by l और ये फंक्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2k by l तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4k अपॉन l स्क्वायर। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट x इज अ कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ cos n pi x by l और n pi x by l का यानी कि n pi by l और इसके नीचे आ गया। देन उसके अंदर माइनस साइन लगाते हैं, जिसको हमने कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन और जिसको इंटीग्रेट करा था उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ साइन n pi x by l और डिवाइड बाय ये हो जाएगा n pi by l का होल स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट टर्म। सिमिलरली इस सेकेंड टर्म को एक्सपैंड करना है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 by l इंटू 2k by l, ये भी इसका हो गया 4k by l स्क्वायर। और इस टर्म को भी हम लिखेंगे तो l माइनस एक्स इज अ कांस्टेंट टर्म, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x by l और n pi x by l का हो गया आपका नीचे n pi by l। सिमिलरली l by x माइनस एक्स को कांस्टेंट रखा था तो माइनस l माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ 1 और इसका फर्दर इंटीग्रेशन करना है तो ये इंटीग्रेशन आपका फिर से हो जाएगा माइनस ऑफ साइन n pi x by l एंड डिवाइडेड बाय n pi by l का होल स्क्वायर, राइट।
तो ये दोनों टर्म एज इट इज जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक दी है कि फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आपने कांस्टेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन और जिसे इंटीग्रेट किया था उसका वापस इंटीग्रेशन, वही सेम काम मैंने यहाँ पे किया है। और अब अगर लिमिट अप्लाई करूं तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसकी लिमिट है कहती है 0 से l/2 और जो सेकंड पोर्शन है इसमें लिमिट कहती है l/2 से लेके l तक। तो अगर लिमिट प्लेस करें तो यहाँ पे l/2 आप जब लिमिट प्लेस करेंगे तो l/2 आएगा, बट जब 0 प्लेस करेंगे तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस पहले वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो दिस इज 4k/l² और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जब आपने l/2 प्लेस करा तो क्या बचेगा, ये बचेगा l/2 इंटू वट, इंटू कॉस ऑफ, आपने x की जगह l/2 प्लेस करा है तो l से l कट जाएगा और ये बचेगा cos nπ/2। सिमिलरली अब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे तो दिस कंप्लीट टर्म बिकम 0, तो इसके आगे टर्म बनेगी आपकी 0, राइट। अब इस सेकंड टर्म को देख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब अगर आप साइन में टर्म रखेंगे l/2 तो x की जगह l/2 पुट करेंगे, ये बनेगा साइन ऑफ nπ/2 और डिवाइडेड बाय nπ/l², ये तो है ही। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी x की जगह 0 तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, दैट मींस ये वाला पार्ट सॉल्व हो क्या आएगा, दिस इज व्हाट साइन nπ/2 डिवाइड बाय nπ/l²। यानी मैं इसके आगे यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज साइन ऑफ nπ/2 डिवाइडेड बाय nπ/l²। This is my first integration solution after applying the limit. सिमिलरली आप इस सेकेंड पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। इस सेकेंड पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो यहीं पे इसके आगे आ जाएगा, देखिए 4k/l² और यहाँ पे जब हम पहली लिमिट l प्रोड्यूस करेंगे तो l माइनस l क्या हो जाएगा 0, तो यानी फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई। लेकिन जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो दिस इज l/2, तो यहाँ पे टर्म बचने वाली है आपकी l/2, l माइनस l/2 दैट इज l/2 और यहाँ पे आपने l/2 प्लेस करा तो माइनस का हो चुका प्लस बिकॉज दिस इज अ लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा cos ऑफ nπ/l/2 यानी कि n/2 रह जाएगा और डिवाइडेड में ये है nπ/l, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा nπ/l मैंने यहाँ पे मिस कर दिया तो इसे लिख लीजिएगा nπ/l, सो ये हो गया एंड माइनस ऑल्सो, राइट। सो ये जो टर्म था जब हमने अपर लिमिट पुट की थी l/2 तो दिस इज माइनस ऑफ l/2 cos nπ/2 डिवाइड बाय nπ/l, राइट। अब हम इस टर्म पे बात करें तो जब हमने l पुट किया पहली टर्म 0, जब l/2 पुट किया तो वी गॉट दिस टर्म। सिमिलरली आगे वाले पोर्शन को देखेंगे, माइनस 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 क्या हो गया माइनस, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म बनेगा x की जगह l, तो l से l कैंसिल आउट होने के बाद ये बनाएगा साइन ऑफ nπ और वी हैव ऑलरेडी सीन कि साइन nπ क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 0। तो अपर लिमिट पुट करने पे तो वैल्यू 0 बन रही है, बट जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तब यहाँ पे बनेगा l/2 और लोअर लिमिट का मतलब माइनस 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 और लोअर लिमिट का एक और माइनस, तो अल्टीमेटली क्या हो गया प्लस और यहाँ पे टर्म बनाएगा साइन ऑफ nπ/2 डिवाइडेड बाय nπ/l², राइट। सो अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग द लिमिट ये फॉर्मूला आपका बनने वाला है और इसमें भी आप देखोगे फर्स्ट टर्म में माइनस l/2 cos nπ/2 डिवाइड बाय nπ/l और यहाँ पे प्लस बन रहा है, तो ये टर्म भी एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट करेगी। तो अल्टीमेटली जो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद बचता है दैट इज 4k/l² और ये जो sin nπ/2 वाली टर्म है, ये sin nπ/2 वाली टर्म है, ये एड ऑन हो जाएगी, अल्टीमेटली डबल हो जाएगी। सो वी विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन लाइक व्हाट इज दैट 8k/n² sin nπ/2, दिस इज अवर फाइनल टर्म। सो अब तक मैं मान के चलता हूं कि इंटीग्रेशन आप लोगों को आ चुका होगा, तो इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, लेफ्ट नहीं करना है, लीव नहीं करना है कि इंटीग्रेशन है सर हमें इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद से सॉल्व करना है, जस्ट पॉज द वीडियो, स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप अगेन एंड देन सॉल्व कि आप इस सॉल्यूशन तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं आते दोबारा कीजिए, दोबारा नहीं आते तिबारा कीजिए, बट यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ n, देन सिंपली हमारे पास सॉल्यूशन था y एक्सेप्ट t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n cos nπ ct by l sin nπx by l। यहाँ पे सिंपली n की वैल्यू को पुट करना है जो हमने यहाँ पे सॉल्व करी है एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आई विल गेट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो क्वेश्चन की लेंथ से मत घबराइएगा, क्वेश्चन लेंथी है बट क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। और अगर दो ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, या तो आपका साइन वाली फॉर्म थी या ये फंक्शन वाली फॉर्म थी। फंक्शन वाली फॉर्म आती है तो इट विल बी टीडियस, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, बट टिपिकल नहीं होता। और अगर वही सेम बात करूं कि इतना सॉल्यूशन तो आपको कॉमन ड्राइव करना ही करना है, तो ये तो हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही है। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर के अंदर, उसमें आपको ये वाला पोर्शन तो ड्राइव करना ही है। अब इसके बाद आपका फंक्शन कैसा दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर क्वेश्चन इस फंक्शन फॉर्म में है तो माइट पॉसिबल कि आपके पास चॉइस का अदर क्वेश्चन है तो आप उस पर जाएं, अदरवाइज आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में अवेलेबल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया आपको, दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ
tightly stretched vibrating string of unit length that is initially at rest and whose initial position is given by दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये आपको सेम केस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए हैं कि वही सेम चीज, पहले आप स्ट्रिंग इक्वेशन लीजिए, उसका सॉल्यूशन ड्राइव कीजिए, देन यू विल गेट दिस फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। अब क्वेश्चन में कहता है दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन कैसा है कि जब मैं t को 0 पुट करूंगा यानी y x 0 इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे अब की बार हो जाएगा साइन ऑफ पाई x प्लस 1/3 साइन ऑफ 3 पाई x प्लस 1/5 sin of 5 pi x. This is my left hand side. This is the function when t is equal to 0. और जब मैं राइट हैंड साइड पे t is equal to 0 प्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा समेशन n is equal to 1 to infinity an, और cos तो मेरा 0 हो गया, ये हो गया sin of n pi x by l। और l भी क्या है, l क्योंकि यूनिट लेंथ है तो इस बार l भी आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा बिकॉज l इज यूनिट लेंथ, l की वैल्यू 1 है। अब मुझे इसे फर्दर क्या करना है, अब क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड कोई फंक्शन फॉर्म नहीं है, इट इज साइन फॉर्म, तो मैं इसे सिंपली एक्सपैंड करूंगा, राइट। और एक्सपैंड भी कहां तक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 5 पाई एक्स की टर्म है, तो ये 5 पाई एक्स मुझे कब मिलेगा, व्हेन n इज इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सपैंड करूंगा a1 साइन पाई एक्स, राइट, बिकॉज n की जगह 1 लिया, फिर a2 साइन ऑफ 2 पाई एक्स, फिर सिमिलरली a3 साइन ऑफ 3 पाई एक्स, फिर सिमिलरली a4 साइन ऑफ 4 पाई एक्स, and then similarly a5 sin of 5 pi x। तो depend on your left hand side, आपको इस right hand side को expand करना होता है। and after that we will compare। so a1 की वैल्यू 1 है, sin 2 pi का कांस्टेंट नहीं है तो a1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, a2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर आप sin 3 pi का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, a3 की वैल्यू 1/3 है, a4 फिर से 0 है और a5 मेरा 1/5 है, राइट। सो दिस इज माय कांस्टेंट कोफिशिएंट्स जिनको हमने कंपेयर कर लिया, एंड वंस आई गेट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस सॉल्यूशन वी एक्सपैंड दिस और इस a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन। जैसे ही हम इसे पुट करेंगे y ऑफ x t इज इक्वल टू यहाँ पे आपका a1 आएगा, a1 की जगह 1 पुट हो गया, a2 का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे है नहीं, नेक्स्ट a3 की वैल्यू 1/3 है, उसके बाद cos 3 pi ct into sin 3 pi x and a4 0 है, and this is the value of a5, right। so based on your solution, ये जो हमारा solution है क्योंकि इसमें l की वैल्यू आपकी बार यूनिट लेंथ है तो l तो आप यहीं से भी खत्म कर सकते हैं, उसके बाद सिंपली आपने इनिशियल कंडीशन लगाई, कंपेयर किया एंड गेट द फाइनल सॉल्यूशन। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मच इजियर एज कंपेयर टू योर फंक्शनल पार्ट, बिकॉज वहां पे आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, बट वो भी टिपिकल नहीं है। अगर आप इन्हीं 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर टोटल में बात करूं तो इन टोटल आपके पास 5 प्रॉब्लम्स हो गए, इन्हीं 5 प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिकॉज इनमें से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएगा, राइट। विद दिस आई कैन से कि 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स हैं, नाउ यू हैव सॉल्व। एंड फर्दर गोइंग टू दिस यूनिट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ ये जो टॉपिक अब आपने पढ़ा है, इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, अच्छे से पूरा कर लिया, तो समझिए आप यूनिट के आगे वाले टॉपिक भी बहुत इजीली समझ जाएंगे, बिकॉज इसी सेम मैनर में अब आगे हमें पढ़ना है 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो दोनों इसी सेम बेस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, देन बाय अप्लाइंग द कंडीशन वी विल फाइंड द फाइनल रिजल्ट। सो आगे जाने से पहले यहां तक अपने आप को बी श्योर कि आपने पांचों के पांचों क्वेश्चन अप्लाई कर लिए हो और 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आ चुकी हो। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे हीट इक्वेशन की, सो 1D हीट इक्वेशन। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।